दक्षिण रूस के बिजनेस सेंटर पर यूक्रेन का हमला। दक्षिण रूस में एक बिजनेस सेंटर पर रूस का हमला। ग्रोजनी में यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया। हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लगी। तो टोमायुक में बंदरगाह पर हमला। कई लाख टन गोला बारूद वहां यूक्रेन ने रूस का नष्ट किया। और यहां पर आप देख रहे हैं दक्षिणी रूस में एक बिजनेस सेंटर पर हमला बोला गया। यहां आप देखिए इस चौकोर दायरे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा बिल्डिंग का वो हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और ये इस समय होने वाले ये हमले यूक्रेन की तरफ से एक मैसेजिंग भी है। वर्ल्ड ओवर अपना पक्ष भी वो रख रहा है इस तरह के हमलों के माध्यम से। शांति की बातों के बीच में उसके पक्ष को नजरअंदाज ना किया जाए, ये संदेश देने की कोशिश। लेकिन ये उल्टा तो नहीं पड़ेगा, सवाल ये भी है प्रोफेसर अमिताभ। देखिए, ग्रोजनी जो है वो चेचनिया का कैपिटल है और यहाँ पर रमजान कदीरोव रूल करते हैं। एक तरह से उनका राज चलता है रूस के अंदर। और रमजान कदीरोव जो हैं वो यूक्रेनियन आर्मी के खिलाफ रशियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी अपनी एक आर्मी है, मिलिशिया है, जो रूस द्वारा समर्थित, पुतिन द्वारा समर्थित है। तो ये एक मैसेजिंग है और वॉर को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी मैसेजिंग है कि जिस तरह पुतिन नहीं रुक रहे हैं, यानी रूस नहीं रुक रहा है, उस तरह यूक्रेन भी नहीं रुकेगा। बात बढ़ी तो वो और बात बढ़ाने के लिए भी तैयार है। कार्तिकेय काले सर, ये ऐसा लग रहा है कि अगर ये शायद ये पीस टॉक्स नहीं हो रहे होते तो दोनों तरफ से पॉइंट प्रूव करने के लिए जो हमले किए जा रहे हैं वो ना हो रहे होते। वो जो वॉर चल रहा था यूजुअल वो चल रहा होता, लेकिन यहाँ पॉइंट प्रूव करने के लिए जो हमले हो रहे हैं वो तो उसको और भीषण बना रहे हैं। कार्तिकेय काले सर, देखिए, इसको आप उल्टी तरीके से देखिए। जैसे बोलते हैं ना, देयर इज अ लल बिफोर अ स्टॉर्म, तो ये एक्चुअली है स्टॉर्म बिफोर पीस टॉक्स हो रहा है ये एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, मेरा विचार है कि दोनों के दोनों बेसिकली प्रेशर डाल रहे हैं, बिकॉज शायद उनको लग रहा है ये उनका आखिरी दांव है और ये आखिरी दांव चल रहे हैं ताकि जो भी रेजोल्यूशन हो, पीस टॉक्स में जो भी बात हो, वो सबसे ज्यादा उनको फायदेमंद, उससे उनको सबसे ज्यादा फायदा हो। तो ये जो कहा जाता है कि तूफान के पहले एक खामोशी होती है, कई बार जब तूफान होता है उसके बाद शांति आगे होती है। क्या वो तूफान है ये? हैदराबाद हाउस में जो बातचीत चल रही है उसकी तरफ से हम आपको अपडेट देंगे बहुत जल्द। प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम डेलीगेट्स वहां मौजूद हैं। भारत और रूस के बीच में कई महत्वपूर्ण करारों पर दस्तखत हो रहे हैं। लेकिन इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ अंतिम ऑपरेशन शुरू करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। एक ऐसा ऑपरेशन जो ज़ेलेंस्की की हार की गारंटी माना जा रहा है। दावा है कि इसके लिए पुतिन ने खास टीम तैयार की है जिसमें उनके 11 सबसे करीबी लोग शामिल हैं। इन सभी को फ्रंट लाइन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं। कौन है पुतिन के ये स्पेशल 11 और भारत से लौटने के बाद क्या है पुतिन का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। तैयारी पूरी है, आदेश दिए जा चुके हैं, सिर्फ इंतजार है तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा से लौटने का। जिसके बाद शुरू होगा रूस का अंतिम ऑपरेशन, वो अभियान जो यूक्रेन और यूरोप की हार की आखिरी कड़ी होगा। रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन ने नवंबर महीने में युद्ध को केंद्र में रखकर सबसे ज्यादा मीटिंग की है। मीटिंग में रूस के टॉप कमांडर्स और पुतिन के सबसे करीबी शख्स शामिल रहे। रूसी राष्ट्रपति ने नवंबर में 2 बार फ्रंट लाइन का दौरा भी किया। दावा है कि पुतिन ने इन बैठकों में यूक्रेन फतेह का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसके लिए खास टीम भी बनाई गई है। इस टीम में पुतिन के सबसे करीबी 11 लोग शामिल हैं। वो स्पेशल 11 जिन पर रूसी राष्ट्रपति आंख बंद कर भरोसा करते हैं। इस टीम में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु, रूसी सेना के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव, रूसी सेना के डिप्टी चीफ निकोलाई बोगदानोवस्की, खुफिया एजेंसी GRU के प्रमुख इगोर कोत्स्युकोव, रूसी सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव निकोलाई पात्रुशेव, FSB के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव, थल सेना के अध्यक्ष आंद्रे मोरविचेव, SVR के डायरेक्टर सर्गेई नारश्किन, नेशनल गार्ड ट्रूप्स के अध्यक्ष विक्टर जोलोतोव शामिल हैं। इसके अलावा पुतिन ने अपनी टीम में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भी शामिल किया है। पुतिन ने अपने स्पेशल 11 को यूक्रेन फतेह का जिम्मा सौंपा है।
दावा है कि रूसी राष्ट्रपति ने इन सभी को फ्रंट लाइन के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं, ताकि वॉर ग्राउंड के किसी भी हिस्से में रूसी सेना कमजोर न पड़े। दावा है कि पुतिन के स्पेशल 11 नवंबर में ही फ्रंट लाइन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इसका नतीजा भी नजर आने लगा है। दावा है कि पोक्रोवस्क में लहराता रूसी झंडा भी पुतिन की स्पेशल 11 टीम की रणनीति का नतीजा है। Это центр Красноармейска. Российская армия его зачистила. पोक्रोवस्क के पास मौजूद मिर्नोहराद पर भी अगले 48 घंटे में कब्जा संभव है। यहाँ करीब 2000 यूक्रेनी सैनिक फंसे हैं, जिनकी रसद आपूर्ति पूरी तरह से कट चुकी है। अब तक 40 यूक्रेनी जवान यहाँ सरेंडर कर चुके हैं। रूसी सेना वॉर ग्राउंड में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि रूसी सेना अब बेहद टारगेटेड और भीषण हमले कर रही है, जो यूक्रेन की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। रूस न सिर्फ फ्रंटलाइन पर जबरदस्त हमले कर रहा है, बल्कि उसके टारगेट पर यूक्रेन का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। रूस बीते 48 घंटे से खार्किव और पोल्टावा पर हमले कर रहा है। यहाँ यूक्रेन का सबसे बड़ा गैस प्रोसेसिंग प्लांट मौजूद है, जहाँ यूक्रेन की जरूरत का 50% गैस उत्पादन होता है। रूस का टारगेट इसे पूरी तरह से तबाह करना है। साफ है, पुतिन सेना के टारगेट पर फ्रंट लाइन और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अहम ठिकाने हैं। रूसी राष्ट्रपति की कोशिश डबल अटैक कर यूक्रेन को घुटने पर लाने की है। रूसी सेना के ऑपरेशन से नेटो में भय है, जो ब्रसेल्स में हुई नेटो अधिकारियों की बैठक में भी दिखा। इस बैठक में पोक्रोवस्क पर रूसी कब्जे को लेकर बात हुई। नेटो का मानना है कि 95% पोक्रोवस्क रूस के कब्जे में है। नेटो को डर है कि पोक्रोवस्क में हार से संपूर्ण डोनेट्स्क पर रूस आसानी से कब्जा कर लेगा। अब दावा है कि नेटो ने यूक्रेन के लिए नई रणनीति तैयार की है। इसके मुताबिक ज़ेलेंस्की को डॉनबास पर हमले के लिए कहा गया है, ताकि रूस के मिशन को फेल किया जा सके। यूक्रेन न सिर्फ डॉनबास पर हमले कर रहा है, बल्कि उसके टारगेट पर रूस में मौजूद अहम मिलिट्री ठिकाने भी हैं। ये वीडियो चेचन्या का है, जहां यूक्रेन ने अखमत ब्रिगेड के मिलिट्री बेस पर हमला किया। दावा है कि हमले में बेस का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इसके अलावा यूक्रेन ने चेचन्या में मौजूद एफएसबी के ऑफिस पर भी हमले किए। एक तरफ नेटो अब सीधे यूक्रेन के लिए रणनीति बना रहा है, वहीं यूरोप के अलग अलग देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करने वाले हैं। साथ ही नए सहायता पैकेज का ऐलान भी किया गया है। आयरलैंड ने यूक्रेन को $106 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। डेनमार्क ने यूक्रेन को अपने देश में हथियार फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी है। जर्मनी, पोलैंड और नॉर्वे यूक्रेन के लिए नए सहायता पैकेज का ऐलान करने वाले हैं, जो करीब $25 करोड़ का हो सकता है। साफ है, यूक्रेन से लेकर नेटो तक पुतिन के स्पेशल 11 से भय व्याप्त है। मैक्रो हो या मर्ज, हर कोई इस बात से वाकिफ है। अगर नेटो ने पुतिन की टीम को नहीं रोका, तो युद्ध में ज़ेलेंस्की को हार से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।